गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, इसके पिछले कक्षा में मैंने आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ाया था और उसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ाया था। तो बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। तो उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे अभी हम लोग। विशेषण की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। यानी कि उसके बारे में बताता है, संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्दों की विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। जैसे काली गाय, मोटा आदमी, सफेद साड़ी आदि। तो बच्चों यहाँ देखिए, काली गाय, गाय क्या है? काली है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। ये इसका गाय की विशेषता बता रहा है, ठीक है बच्चों। ये मोटा क्या हो गया? आदमी क्या है? मोटा है। तो आदमी इसका, ये मोटा क्या है? विशेषण शब्द हो गया। तो ये सफेद है, तो साड़ी कैसी है? सफेद है। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये इसका विशेषण है, ठीक है बच्चों। तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया, ये है सारे है विशेषण शब्द है। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। इसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं बच्चों। सार्वनामिक विशेषण, इसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण भी कहेंगे। तो पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, और तीसरा है संख्यावाचक, और चौथा है संकेतवाचक, यानी कि सार्वनामिक विशेषण, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने जाना है कि विशेषण किसे कहते हैं और कैसे विशेषण का चयन करते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा शब्द होता है जो कि
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों, यहाँ संज्ञा विशेषण के 4 प्रकार हैं यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो अब हम लोग, मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रही हूँ बच्चों, जिससे आप उस विशेषण का चयन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनिए। नीचे लिखे गए वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनिए। तो यहां लिखे बच्चों, उमा ने सफेद साड़ी पहन रखी है। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ इस जो संज्ञा शब्दों में विशेषण क्या है, इसमें सफेद है। तो मैं बता रही हूँ आपको, ये क्या है, सफेद जो है इसका विशेषण है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, साड़ी का कलर क्या है, सफेद यानी कि व्हाइट। तो ये है विशेषण शब्द है। इस प्रकार से और भी शब्द हैं जिसका चयन आप कीजिएगा। सीता सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। तीसरा है सिपाही बहादुर होते हैं। चौथा है गुलाब के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। पांचवा काली गाय घास खा रही है। तो बच्चों देखिए, यहाँ आपको इन निम्नलिखित वाक्यों में से आपको विशेषण का चयन करना है। ठीक है बच्चों, विशेषण को चुनिए और उसे चुनकर पुनः लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आज हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा के बारे में जाना। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, सफेद, मूर्ख, पागल आदि। ठीक है बच्चों, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है संकेतवाचक यानी कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने प्रश्न भी दिए हैं, आप वाक्यों में से विशेषण का चयन कीजिए। इसके अगली कक्षा में हम लोग विशेषण के प्रकार की परिभाषा और उदाहरण के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से किन वाक्यों के आगे उचित विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आशा है बच्चों, आज दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी
और आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इसे दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वे बच्चे भी व्याकरण के बारे में अच्छी जानकारी रख सकें। धन्यवाद।